अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है दोस्तों खैरोफियत से होंगे। मैं हूं आमिर हक और आप सुन रहे हैं आवाज़ हक। और उम्मीद है कि आपको ये आवाज़ हक सही सुनाई दे रही होगी। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया कि 2 महीने बाद करीबन हम ये स्ट्रीम का दोबारा आगाज कर रहे हैं लाइव, जो कि पहले मैं मुसलसल कर रहा था मगर कुछ मसरूफियत की वजह से अपने चैनल पर लाइव स्ट्रीम हम नहीं कर सके। बहुत बहुत मादरत भी मैं चाहता हूं कि थोड़ा सा ताखीर कुछ टेक्निकल वजह से करना पड़ा। और अगर आपको आवाज थोड़ी कहीं कहीं डिस्टॉर्ट फील हो तो समझ जाइएगा कि कुछ मसला है। अगर आवाज आपको ठीक आ रही है तो वेरी गुड, जबरदस्त हो गया। अच्छा, 2 महीने बाद जो हमारी वापसी हुई है तो मैंने कम्युनिटी पोस्ट के अंदर वोट किया था और उस वोट में हमने डिमांड किया था कि अगर 500 प्लस वोट्स आ जाते हैं तो हम अपनी लाइव स्ट्रीम्स जो है उसका आगाज करेंगे। वो अल्हम्दुलिल्लाह 700 प्लस वोट्स आए और प्लस जो अभी भी काउंटिंग हो रही है ऑब्वियसली, मगर मेरा टारगेट 500 था तो वो अचीव हुआ और लाइव स्ट्रीम जो है उसका आगाज हो गया। नंबर 1। नंबर 2 ये चीज है कि जिस सीरीज का मैं आगाज करना चाह रहा था वो सीरीज इस वक्त ऐसा टॉपिक था जिसकी तरफ तवज्जो करना बड़ी जरूरी थी, बड़ा जरूरी था जिसकी तरफ तवज्जो करना। उसकी वजह यह है कि जो बंदा उठता है इस्लाम के खिलाफ इतराज करने के लिए अपना चैनल खोलता है और चैनल खोलने के बाद बैठ के वहां पर दिहाड़ी लगाना शुरू कर देता है। यानी आप ये समझें कि आपने कुछ ना पढ़ा हो, कुछ ना जानते हो, कुछ ना मानते हो, किसी की ना सुनते हो और ना किसी को सुनाते हो और अपनी डुगडुगी बजाने और अपनी ही डुगडुगी पर भंगड़ा डालकर थक कर बैठ जाने वाले हों तो आप जनाब इस्लाम के खिलाफ थूकना शुरू कर दें। आपको सुपर चैट भी मिलेगी जनाब, आपको दाद भी मिलेगी, आपको सुपर हीरो भी माना जाएगा, आपको सुपरमैन वाली चड्डी पहनाकर आपके साथ सेल्फियां भी खिंचवाई जाए। मतलब अजीबो गरीब किस्म की ये अंधभक्त दर्शक जिनका मैं अक्सर जिक्र करता था जनाब, ये आपको दिखाई देते हैं बड़ी तादाद में। जी आओ जी, दुनिया को पकड़ के एक्स मुस्लिम बना दिया है इन्होंने, ये बहुत बड़े एसेट हैं हमारे। पता नहीं को ये एसेट बियॉन्ड मीन तो हो सकते हैं, ये मनी लॉन्ड्रिंग वाले एसेट्स तो हो सकते हैं, ये हराम माल वाले एक्सेंट्स तो हो सकते हैं, एसेट्स हैं, मगर ये वो एसेट नहीं हो सकते लुटिया मूवमेंट के कि जो अपने चैनल पर बैठकर तो दे दना दन छोड़ते रहें और अपनी मर्जी से जो चाहे बकते बोलते रहें। मगर हमने जिस सीरीज का आगाज किया है उस सीरीज का चैप्टर 1 आज शुरू हो रहा है और ये इनका बड़ा फेवरेट पसंदीदा टॉपिक है। फेवरेट पसंदीदा क्या टॉपिक है जी? कि जी एक्स मुस्लिम क्यों हम हुए, हमें जी इस्लाम में कीड़े, इस्लाम में इतराज नजर आते हैं, इस्लाम में फलां चीज गलत है, फलां चीज गलत है। तो ये बात करते हुए दिखाई देते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना इनको प्लेटफॉर्म दे दिया जाए और इनको कहा जाए कि यार आप ना छोड़ो सबको, मैं इधर उधर को छोड़ो सबको, आप जनाब आप मुझे कर लें, एक्स मुस्लिम काफी है। ये जो लुटिया मूवमेंट के चंदे पर पलने वाले हैं, बदबूदार खिंजीर फिर रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर, मेरी गुजारिश इससे ये है कि जनाब आप आए हमारे चैनल के ऊपर। अब चाहे वो वेद संतान, मेरी मुराद पुष्पा भैया, न झुकने वाले, सिर्फ सनातियों के आगे रकू की हद तक झुकने वाले। अब वो पता नहीं दीवार के पीछे या बंद कमरे में, मुझे नहीं पता, झुकते बहरहाल वो हैं। अच्छा, दूसरे आप आ जाएं, यस्सु की कुत्ती, पहले निकालती थी गालियां, एडम सीकर हैं, अब कह नहीं जी नहीं, वो मैं चंद हिंदुओं की वजह से निकालता था, और दगाबाज धोखेबाज फ्राडी ये 420 ये हैं, इधर आओ तुम सामने। तो हम इनको बुलाते हैं, आप आ जाएं। तीसरी, क्यूट गर्ल, एक बार गलती से मेरे चैनल पे आ गया, भूल के आया ही नहीं यार, रास्ता ही भूल गया वो तो है। अच्छा, उसकी तो जो दुर्गत बनी है पिछले दिनों, वो तो जाती हूं मैं जल्दी है क्या है, वो जैसे सैम स्टालन भाई से भागा है, यकीन करें ऐसे मुर्गी मुर्गे को देखकर भी नहीं भागती, तो ऐसे देखकर भाग गया या अच्छा, उसके बाद आप आ जाएं, आपका वो चम्मा चम्मा है, वो अजीबो गरीब किस्म का, गोरों से भी मार खा के आ गया है, इधर भी मार खाता है। तो हम इनको दावत देते हैं कि आप पता क्या करें, आप जनाब ये करें कि थोड़ी सी हिम्मत करके
ठीक है, मानू हूं घणो खतरा भी है, घणो जान का खतरा भी है, मगर आवाज़े हक पर पधारिए, तैयारी करके आइए, हमें कन्विंस कीजिए, एक्स मुस्लिम बना के ले जाइए। और एक तो लाइव प्रोग्राम में आ गया, लाइव प्रोग्राम में वो पढ़ने वाला, जिसको मैं पढ़ने वाला कहता होता हूं, वो पढ़ने वाला लाइव प्रोग्राम में आ गया। लाइव प्रोग्राम में आकर कहता है, ओए हम दुआ करते हैं साइंस आमिर हक को मुल्हिद बना दो। बहुत अच्छे, ये आपकी साइंस बहुत पहले करके फारिग हो चुकी। तो जो साइंस का भी खालिक है और खालिकुल आलमीन है, जब उसने किसी को हिदायत पर रखना हो ना, तो आपके ये जो दो दो टके के, मट्टी के, रेत के और पीतल के और जनाब प्लास्टिक के खुदा है ना, जो इंसानों के हाथों में रहते हैं, वो किसी काम नहीं आते। बहरहाल, अच्छा मेरे पीछे जो है वो अली रजा खुरम भाई ने मैं ज्वाइन किया है। मैं इस पर तबसरा जारी रखता हूँ। अली भाई को हम ले लेते हैं। जी अली भाई, अहलन व सहलन। मैं लिंक अभी पब्लिक करना हम गपशप को कि क्या गपशप होने वाली है। ठीक है जी। जी अली भाई, अहलन व सहलन अली। जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आमिर भाई कैसे हैं? बड़े अरसे के बाद आज आपको देखा है तो बड़ी खुशी हो रही है। मैं तो सर आपको आपकी खिदमत में हाजिरी दिलवाने आया हूँ। आप कंटिन्यू रखें प्रोग्राम, इंशाल्लाह मैं भी आपके साथ साथ चलूँगा। बहुत खुशी है कि आप एक तवील अरसे के बाद तशरीफ लेके आए हैं। हम उम्मीद करते हैं और मेरा ख्याल है सामीन भी यही कहेंगे कि यार इस सिलसिले को आप जारी और सारी रखिए। जी जज़ाकल्लाह। मैं लिंक करने लगा हूं पब्लिक, और आप लोग साथ साथ जुड़े। मैं फिर आपको बताता हूं टेक्निक क्या है और किस तरीके से एक्स मुस्लिम्स मूवमेंट वालों ने मुझे कन्विंस करना है। मैं लिंक पब्लिक कर रहा हूं, और ये सिर्फ और सिर्फ लुटिया मूवमेंट के चैंपियंस के लिए है, जिन्होंने चिल्लर खाया है, जिन्होंने पैसा ठूंसा है, जिन्होंने जो है ना लोगों की जो बेचारों की सेविंग्स थी उनको लपेट गए हैं, खा पी गए हैं, डकार भी नहीं मार रहे, मुकर गए हैं बल्कि। तो ऐसे लोगों के लिए लिंक जो है मैं वो कमेंट्स के अंदर पिन करने लगा हूं। तो जनाब आके मुझे कन्विंस करना तुम्हारा फेवरेट टॉपिक है। अच्छा, जहां टॉपिक रखते हैं कि अपनी आइडियोलॉजी पे कन्विंस करो, वहां इस्लाम पे शुरू हो जाते हैं। अब यहां ये ना कर देना, और ये भूल ना जाना कहीं गलती से कि ये किसी और चैनल पर चले गए हो। मैंने लोगो इसलिए साइड पे लगाया है। हाँ, जरा देख के आना, आपकी मेहरबानी। ठीक है। हाँ, मुझे भी ना फिर बाद में गिल्टी फील करवाना। बहुत शुक्रिया। मैं लिंक पब्लिक कर रहा हूं। आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड भी हम देते चलेंगे, और जनाब हम आपको ये भी लिंक जनाब आ गया। अच्छा, इसको मैं अब इसको मैं पिन कर देता हूं। थोड़ा सा मैं आपको बताता हूं कि मामला क्या है, ये टॉपिक रखने की जरूरत क्यों पड़ी। वैसे तो मैंने आपको बता दिया कि क्यों जरूरत पड़ी, मगर इसके पीछे एक मजे की कहानी भी आपको सुनाते हैं। ठीक है जी, लिंक आया है। हाँ, इसको कर देता हूं। पिन क्यों नहीं हो रहा? अच्छा, पिन ही नहीं हो रहा, टाइम लगेगा शायद। अच्छा, हमारे साथ, अच्छा जी, हम यहां से शुरू कर लेते हैं। हमारे साथ एक नॉन मुस्लिम आस्क पंडित जी। जी जनाब, पंडित जी जी नमस्कार। जी नमस्कार। नमस्कार। धन्यवाद धन्यवाद। मुझे आपसे एक सवाल पूछना था। तो हाँ जी, ये है कि आदम सबसे सबसे पहला इंसान है आदम, आपके हिसाब से, कुरान अच्छा के हिसाब से, अच्छा, मेरी बात तो सुनिए। उसकी हिस्ट्री एक कौन मिनट लिख एक रहा था? मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, नहीं नहीं, ऐसे नहीं चलना, मुझसे पूछना है। जी जी ये क्या ना, आपके हिसाब, आप जानते हो मुझे। हम्म? जी जी, हम कई बार बात कर चुके हैं पहले। नहीं, किधर मेरे से बात हुई आपकी? रिकॉर्डिंग दिखाएं। जी बिल्कुल। मेरे से आपकी हुई होती तो आप ना आते दोबारा भाई, गलती हो गई आपको। जी कल आपने मेरे को बोला था मेरे चैनल पे आ जाना। तो नहीं, बात आप कह रहे हैं मेरी आपसे पहले। मैं उधर मैंने ये लिखा था कि मैं एडम को पहला आदमी मानता हूं या इंसान मानता हूं, इस पे आना, ये लिखा था कमेंट में। जी आपने कहा था ये एलिना, मैं वहां पे कमेंट किया था, आपने कहा था कि आप मैंने आ मैंने जाना लिखा मेरे। था, हाँ नहीं पूरा बोले ना। आपने लिखा था मैं बुर्का पहन, जो मैंने कहा था हाँ बुर्का ना पहने, लुंगी पहने। हाँ, सुने सुने सुने, उधर तो जी जी मैंने जी जो लिखना बिल्कुल। वो लिखा है।
आपने कहा मैं बुर्का पहन के आ जाऊं, तो मैंने कहा लुंगी ढीली वाली पहन के, तेल ज्यादा सा लगा के, टिक्का खड़ा वाला लाल कलर का लगा के, हाथ जिस तरह तस्वीर में जोड़े लगा के आ जाना, टल्ली बच जाएगी। ठीक हो गया। अच्छा, अब पंडित जी मुझे ये बताएं, आपने कहां सुना कि मैंने ये कहा हो जनाबे अली कि आदम अलैहिस्सलाम जो है वो पहले इंसान है? कहीं सुना हो मैंने कहा होगी? जी माइक म्यूट हो गया प्यारे भाई आपका। आपने किया होगा, तो आपने नहीं कहा, कुरान तो कहता है ना। किधर कहता है? आज दिखाएं, जल्दी कर लें, मैंने भी मानना है, आज दिखाएं। तो आपके हिसाब से नहीं कहता। मैं क्या कह, आप दावा, आप ये मेरे से ऐसे मुझे आपने करना है एक्स मुस्लिम। टॉपिक है कन्विंस तो मी टू बिकम एन एक्स मुस्लिम। आयत आपने दिखानी है। अब आप मुझे कह रहे हैं आप नहीं होगा, मैं कह रहा हूं मुझे बताएं, आप कह रहे हैं आप बगैर पढ़े लिखे मुस्लिम हो गए। मैंने ये कहा अभी जब आप मुझसे पूछेंगे ना तब मैं बताऊंगा। अभी आपने दावा किया है, आप उस दावे को साबित करें, नंबर 1। फिर दूसरा, आपने कहा कुरान में लिखा हुआ है, जल्दी करना है, कुरान से दिखाना है, टाइम नहीं जाया करना, ना मेरा ना पब्लिक का, जल्दी शाबाश। अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ, आपको मैं बुर्का पहनाता हूँ, जल्दी जरा जी आपको नहीं मालूम तो फिर मैं झूठ बोल रहा हूँ। आदम पहला इंसान नहीं था, कोई और था। बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं आप। आपने कहा कुरान के अंदर लिखा है, निकाल के दिखाया ना, कुरान में किधर है? कुरान के अंदर नहीं लिखा है। अच्छा एक मिनट बैक स्टेज पे ठहरे जरा, आपसे अहम लोग आ रहे हैं। अहलन व सहलन जनाब, जिंदाबाद। कैसर भाई? अस्सलाम वालेकुम सर, मैं बहुत माफी चाहता हूं, मैं आज थोड़ी सिचुएशन बन गई थी इमरजेंसी, मुझे एक इमरजेंसी स्ट्रीम करनी पड़ी जिसकी वजह से मैं वक्त पे हाजिर नहीं हो सका। बहुत बहुत माफी। वैसे मैंने दरबान के तौर पे आपके आने से पहले ही मैंने यहाँ पे बैठना था। तो ओहो, मैं बड़ा माजरत चाहता हूँ, आप अगर मुझे जरा सा। अच्छा मैं एक चीज बता दूं, जितने मुस्लिम मैं वो कर लूं ना, वो भी तो हमारे फेवरेट हैं। हाँ नमस्कार। अभी जंगल में भी इन सच सुंगड़ी में जाते हैं, जंगल में भी जाते हैं। अच्छा, पीछे बैक स्टेज के ऊपर जितने मुसलमान दोस्त बैठे हैं, मेरी गुजारिश है लीव कर जाएं। ये मैं अजमल खान साहब को देख रहा हूँ, मदरत चाह रहा हूँ मैं, यानी टॉपिक को देख लेना थोड़ा सा, आज थोड़ा सा बैठ के एंजॉय करें, तसल्ली से आपको बाद में मौका देंगे ताकि स्टेज फुल ना आए। मोहसिन अजहर साहब को नहीं ले पाऊंगा मैं, एस के सोना जो है डिवाइस नॉट कनेक्टेड, अब्दुल्ला इंडियन है, इनको भी नहीं ले पाऊंगा, मुस्लिम है। तो एक्स मुस्लिम मंटिस है, उनको लेते हैं पंडित जी के बाद। एस के सोना साहब आप भी लीव कर जाए, स्टेज खाली रखे करे भाइयों, फिर आखिरकार आपको नोटिफिकेशन आएगा कि जो है ना वो एडमिन ने पकड़ के जनाब किक आउट कर दिया है, तो वो अच्छा नहीं लगेगा फिर। अच्छा कैसर भाई मुझे बता दे, मेरी आवाज ठीक आ रही है? थोड़ी सी डिस्टोर्शन है, लेकिन ओवरऑल ठीक है। ओवरऑल ठीक, यानी मुद्दा पहुंच रहा है, ठीक है। चले मैं थोड़ी देर में कोशिश करता हूं कि मैं इसको चेंज, जब ये आप इनसे बात कर रहे होंगे पंडित जी से, क्योंकि मैं चाहता हूं आपकी भी इनके साथ प्यार भरी गपशप हो, तो जब आप बात कर रहे होंगे तो मैं चाहूंगा मैं उतनी देर में चेंज कर जी मैंने पंडित साहब से बस एक ही अपडेट लेनी है, और वो ये है कि पंडित साहब ने माइंड चेंज किया है अपना, कि अभी भी समझते हैं कि शहर से बाहर बहन भाई में वो इंसेस्ट जायज है, या कुछ रिव्यू किया है इन्होंने अपना व्यू? जी मैंने आपके चैनल पे कहीं लिंक छोड़ रखा है, पाकिस्तान की घटना है, आप अपना मतलब देख लीजिए, अल्लाह जो कैसे कैसे मौजा दिखा रहा है पाकिस्तान में। मुझे पता नहीं है, मैंने लिंक नहीं, सारे मैं देख नहीं सकता, मैं आपके व्यू के बारे में पूछ रहा था। जी सर। अच्छा पंडित जी चलो वो तो देखते हैं पाकिस्तान में क्या हो रहा है, इंडिया में भी पाकिस्तान कोई, हमने तो नहीं कहा हुआ ना कि ये कोई जो है ना वो शरीयत है, ये कोई इस्लाम है। अच्छा पंडित जी बताएं ना, वो कुरान की आयत किधर है जी? आदम पहला इंसान है अलैहिस्सलाम। तो फिर मैं झूठ बोल रहा हूँ? तो बोल रहे हैं ना, आदम अलैहिस्सलाम पहला इंसान नहीं है। अच्छा आप ऐसे कह रहे हैं? अच्छा पंडित जी देखिए भरम से कैसर भाई देखिएगा कह रहे, तो मैं झूठ बोल रहा हूँ जैसे ये कतबे नाउज़ुबिल्लाह वही थे। तो आपके हिसाब से पहला इंसान कौन है, वो ही बता दीजिए। वल्लाहु आलम, मेरे नजदीक वल्लाहु आलम, मुझे नहीं पता। अच्छा आपको नहीं पता, खैर कोई बात नहीं, जितना मैंने पढ़ा है कुरान के हिसाब से। देखिए प्यारे भाई पंडित जी, खैर वाली बात अब नहीं होनी, अब होना है सबूत। मैंने उन्हें कन्विंस, मैंने इस्लाम को छोड़ना है, ठीक है ना? मैं ये टॉपिक रखा है कन्विंस मी टू बिकम एन एक्स मुस्लिम। आपने कहा कुरान की आयत है, जल्दी से वो आयत आपने दिखानी है, ये नहीं कि चले छोड़े, मैंने पढ़ा नहीं, पढ़ने पढ़ाने वाला मामला गया पंडित जी। फिलहाल तो मेरे पास वो आयत नहीं है, मैंने जितना पढ़ा जितना याद रखा वही बोल रहा हूँ। अच्छा, तो आप बोल दीजिए नहीं आदम पहला इंसान नहीं है, मैं निकल जाऊंगा, कोई बात नहीं।
नहीं, मैं कह रहा हूं, आपने कहा आयत है, आप कहे नहीं कहां पढ़ा? अच्छा चलो इधर से ले लेते हैं, आयत में तो आपको मुश्किल होगी, कहां पढ़ा है आपने ये बता दें। कुरान में पढ़ा है, मैं रोज कुरान अपलोड करता हूँ अपने चैनल पे, आप जाके मेरे ये देख लेना। वो लिंक दे दे जहां लिखा हुआ पहले है, वो लिंक दे जरा, किधर है? तो वो लिंक फिलहाल तो मैं ये यहाँ पे लेके आए हूँ। आप बोल दीजिए नहीं आदम पहला इंसान नहीं था, मैं चला जाऊंगा, मैं समझाऊंगा आप कितना आपको कुरान के ऊपर नॉलेज है, आपकी कितने दर्जे के मुस्लिम में समझ जाऊंगा। पंडित जी, प्यारे पंडित जी, जब लाइव आप कमेंट, आप पता क्या कर रहे हैं, आपको लग रहा है आप अभी भी कमेंट्स के अंदर बैठे हैं। कमेंट्स में और लाइव बैठने में यही फर्क है। कमेंट में आपने उंगलियां मोबाइल के अंदर ठोंसनी होती हैं और जो दिल आता है आपने लिख देना होता है। यही वजह आपने लिख दिया, मैं बुर्का पहन के लिपस्टिक लगा के, लिपस्टिक अंडर में बुर्का वाला सीन आपने कमेंट के अंदर बनाया हुआ था, इसीलिए मैं नीचे आ गया और मैंने कहा नहीं, डेली लूंगी, ताजा सा तेल, लाल कलर का टिक्का, हाथ पंडित की तरह जुड़े हुए और लाइव आ जाना आपने। ये मैंने इसीलिए कहा था क्योंकि मुझे पता था कि हमारे दोस्त कमेंट्स के अंदर तो दे दन चल रहे होते हैं, और आपने अब लाइव आके कह दिया, जान नहीं छुटनी। अब मसला ये है ना पंडित जी, अब आगे कैसे चलूं? आपने कुरान के ऊपर झूठ बांध दिया है और आप कह रहे हैं आयती कोई नहीं, फिर आप कह रहे अच्छा तो मैंने पूछा आपने पढ़ा कहां है? मैंने नहीं कहा। तो आप बोल दीजिए ठीक, आदम अलैहिस्सलाम पहले इंसान नहीं थे, अल्लाह ने सबसे पहले आदम अलैहिस्सलाम को नहीं बनाया था। मैं कह रहा हूँ वल्लाहु आलम का आपको नहीं पता, मैं कह रहा हूँ भगवान हड्डी से ईव को नहीं बनाया था, हवा को। आप बोल दीजिए नहीं ये सब मैं गलत बोल रहा हूँ, मैं निकल जाऊंगा, कोई बात नहीं। मैं कह रहा हूँ आपने पहले, अभी एडम की बात हो रही है, ईव आएगी बाद में। आपने कहा एडम का पहला, ईव पे हम बाद में आ जाएंगे। मेरा सवाल ही वही है, उसका हिस्ट्री किसने लिखा? वो पहला इंसान थे, वो पहले इंसान, उसका हिस्ट्री कौन लिख रहा था? मैं बता, और कौन हिस्ट्री किसको सुना रहा है? हाँ, यही मेरा सवाल। यही सवाल हम ईश्वर के ज्ञान वेदों के ऊपर भी करते हैं, मगर अभी पता क्या बात है, अभी मैं आपको देने लगा होमवर्क, क्योंकि चैप्टर पहला है, अभी मैंने करनी है स्कूलिंग। ये पता है सेशन क्यों है? ये सेशन उन लोगों के लिए है कि जो दंगाते फिरते हैं, चैनल्स खोले हुए, ये जो बड़े बड़े एक्स मुस्लिम्स चैंपियन बने हुए हैं ना लूटिया मूवमेंट के, मेरा चैलेंज है उनको कि जो आर्ग्यूमेंट्स आप अपनी स्ट्रीम पर बैठकर देते हो ना, इधर मेरे सामने 5 मिनट उन आर्ग्यूमेंट्स की लॉजिक, उसकी रैशनैलिटी और उसकी क्रेडिबिलिटी और उसकी जो अथॉरिटी है वो आके आप साबित कर दे। 5 मिनट, सिर्फ 5 मिनट। जैसे मैं आपके चैनल पे आया हूं, आप वैसे उनके चैनल पे चले जाओ। क्यों? अगर आप समझते हो वो लोग झूठ बोल रहे हैं, आप उनके चैनल पे चले जाओ। नहीं, वजह क्यों जाऊं? तो क्यों जाऊं? तो मैं क्यों आया हूं? तो आपकी मर्जी, आपकी किस्मत खराब हो गई थी, आप आ गए, आपका दिन बुरा चल रहा था। जी नहीं, मेरी किस्मत खराब नहीं हुई है, मैं सच जानने की कोशिश कर रहा हूँ, आपको सच समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये आदम अलैहिस्सलाम पहले इंसान थे, उनकी हिस्ट्री किसने लिखा? ओ भाई, फिर आप यहीं से शुरू हो गए। मैं आपको होमवर्क देने लगा हूँ पंडित जी, आगे चलना है। पता क्या बात है, आप ना तैयारी करें, कुरान की आयतें, कोई ऐसी चीजें लेके आए जिसमें ये हो, यानी कुरान, आपने कुरान का है तो मेरे ख्याल से फोकस कुरान पे करें, ताकि हमारे जो मुझे कन्विंस करने के लिए आ रहे हैं उनकी भी तो थोड़ी एजुकेशन में इजाफा हो ना, स्कूलिंग हो थोड़ी सी। तो आपने ना वो लानी है। नहीं, आदम अलैहिस्सलाम पहले इंसान नहीं था, मैं निकल जाऊंगा, कोई बात नहीं, मैं समझ जाऊंगा आप कितने पढ़े लिखे मुस्लिम है। सुन लेना, मैं आपको बताता हूँ आपने क्या करना है। आपको चीज समझ नहीं आ रही है आमिर भाई, अगर एक लम्हा देखें पंडित साहब, गुजारिश ये है कि जब आप कहीं पे जाते हैं और आप एक दावा करते हैं तो आप उस दावे को, आपने उसको जस्टिफाई करना होता है, आपने उसको सब्सटेंशिएट करना होता है। अब ये तो कोई बात नहीं है कि आप एक आदमी आपसे कह रहा है भाई वल्लाह आलम मुझे नहीं पता, यानी वो ये कह रहा है कि मैं इस पे दावा ही नहीं कर रहा हूँ। अगर वो इंसान दावा नहीं कर रहा है तो आप उस पर दलील नहीं मांग सकते। हमने कहा आप कह दें, वो कह रहे भाई मुझे नहीं पता, आपका ये दावा है तो आप उसकी दलील दे दें, नहीं तो आप स्टेज छोड़ दें, जो हमारे और साहब हैं वो हमें ज्वाइन कर लेंगे, इतनी सी बात है बस। ये हर मुस्लिम को पता है, हर अब्राहमिक रिलीजन को पता है आदम पहला इंसान था, जो अब्राहमिक रिलीजन के फॉलोअर हैं। खुदा नहीं समझ रहे पंडित जी, नहीं समझ रहे पंडित जी, ऐसे करते हैं, आपको जो मैंने होमवर्क दिया वो कीजिए। आपने कहा ना मैंने आयत पढ़ी है, मैं यूट्यूब पर डालता हूँ, मैं रोज कुरान को अपलोड, तो आप ऐसे करें, आप वो आयत लेके आए नेक्स्ट टाइम, ठीक है? आपसे इजाजत लेते हैं, अभी आप दोबारा बुर्का पहन लें, ठीक हो गया पंडित जी? बहुत बहुत शुक्रिया। ओके, थैंक यू। ओके, बहुत शुक्रिया।
तो ठीक हो गया जी, ये तो फ्लॉप हो गया सीन। अब मैं ट्राई करता हूँ ये एक्स मुस्लिम, हाँ ये एक्स मुस्लिम नाम से कोई आए तो ज्यादा मजा आएगा। जी जनाब, एक्स मुस्लिम मांटिस साहब, कौन कहाँ से आप? जी आवाज आ रही है? जी जी जी, क्या नाम है आपका? ये सारे मुसलमानों का अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम। आप एक्स मुस्लिम है वालेकुम सलाम। भैया? जी हाँ, सूरह फातिहा अच्छा, सुना दूं क्या? नहीं नहीं बेफिक्र रहें, इधर आप मेरे हिसाब से चलेंगे, नहीं, अपनी डेढ़ शानी नहीं करेंगे, डेढ़ शानी आप नहीं करेंगे अगर मेरे साथ। सनातन से समझते होंगे तो मैं कंफर्म कर देता हूँ, मैंने इसीलिए मैं कहा। मैं मैं जो पूछ रहा हूँ ना उस तरतीब से आपने चलना है, डेढ़ शाना मैं कह रहा हूँ, माजरत के साथ नहीं। मैं बात तो सुने ना प्यारे भाई, देखा मैंने जी आपको आमिर सबसे भाई, पहले जी मौका दिया कहे कोई बात नहीं आमिर यार। भाई, कहे आप अपनी। हाँ देखा ना, मैंने आपको इतना मौका दिया, मैं चाह रहा हूँ आप मुझे कन्विंस करें, तो फिर इस तरह तो नहीं ना, दौड़ तो ना लगाए ना, मेरे साथ साथ चले। बोले बोले अच्छा, आमिर भाई, कोई बात ये इंडिया से हैं आप प्यारे भाई? नहीं। जी हाँ। ठीक है, ठीक है। अम, ठीक हो गया यार। मैं कैसर भाई, मुझे लग रहा है मेरी आवाज जो है ना वाकई वो इशू कर रही है, तो मैं थोड़ी देर के लिए डिवाइस से थोड़ा चेंज करता हूँ, शायद मेरी आवाज ठीक आ जाए। हैं जी बिल्कुल ठीक है। आप आपके साथ को एडमिन या को होस्ट हैं ऑफिशियली डिक्लेयर्ड मैं या? अभी फौरन ही ज्वाइन करने लगा हूँ, साथ साथ ही बस आप एक मिनट बस रुकिएगा, ठीक है? मैं इनसे बात करना चाहूंगा मेंटेस जी भाई से। बिल्कुल सही। मैं अभी जी मेंटेस साहब, आप फरमाइए इन द मीन टाइम। जी मुझे तो मेन अभी आमिर भाई से ही बात करनी है। कोई बात नहीं, इतनी देर वो नहीं है तो क्या खामोशी एंजॉय करेंगे आप हमारी और हम आपकी? कोई नहीं, आप अपने गपशप लगाए, मैं सुन रहा हूँ। नहीं नहीं, बात कीजिए, आप आए हैं तो क्या इशू है इस पे? आमिर साहब से आपने बात करनी है रिलीजन पे, आप उन पे वो कर लीजिएगा। इतनी देर जी में हमें अस्सलाम वैसे बता दें। जी जी सॉरी, वालेकुम सलाम। सलाम। अब आवाज ठीक हाँ आ जी, रही है कैसर आप भाई? सिर्फ confirm कर। जी जी ठीक आ रही है जी, बिल्कुल सही है। ठीक है, अगर आप इंगेज हो चुके हैं तो आप कैरी ऑन करें, नहीं तो फिर मैं इनसे बात कर लेता हूँ जानू की। नहीं, उन्होंने इनकार ही कर दिया, कहते नहीं जी, या आमिर या कोई भी नहीं। मोहब्बत की इंतहा अच्छा कर अच्छा, दिया उन्होंने। ओ जबरदस्त जबरदस्त, ये हुई ना बात। अच्छा मेंटस भाई, आप इंडिया से हैं? जी ठीक है, तो आप मुझे कन्विंस जरा कर लें यार, मैं भी थोड़ा एक्स मुस्लिम बनना चाहता हूँ। हैं तो हूं तो मैं पाकिस्तान में, तो एडजस्ट मैं कर लूंगा। जान का घनो खतरा है, लेकिन चलो माल गोदाम भी तो मिल जाएगा ना, कहीं बाहर का वीजा शीजा भी लग जाएगा, निकल जाऊंगा मैं, वो मसला नहीं है। तो जरा मुझे बता दें कि कैसे हूं मैं एक्स मुस्लिम, प्लीज। नहीं, आपको कन्विंस करके मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, आपको एक्सपोज अच्छा कर दूंगा। दिस इज फेयर इनफ फॉर मी। अच्छा, नहीं मैंने कन्विंस होना है, एक्सपोज नहीं। अच्छा ठीक, एक्सपोज कोई नहीं आप। एक्सपोज खुद को मैं करूंगा, मुझे आपने कन्विंस करना है, जो आपसे कहा है भाई प्यारे वो करना है। अगर आपने ओके अपनी ओके मतलब मिसाल के तौर पे मैं आपको कह रहा हूं कि भाई हम, अब देखे ना, आपने कहा ना आप कैसर भाई से बात नहीं करना चाहते, कोई बात नहीं, आप मुझसे कर लें, मेरा ही शो चल रहा है, कोई बात नहीं, उनका भी शो है, सब भाइयों का, जितने स्टेज पे आपको नजर आ रहे हैं सब भाइयों का शो है, मगर आप मुझे कन्विंस कर देना। अच्छा, मैं आपसे पहले ये बात पूछ लेना, तो कंफर्म कर लेना चाहता हूँ कि मैं जिस तरह जी एक्स मुस्लिम हुआ, आप उस तरीके से ये कन्विंस होना चाहते हैं या फिर किसी और तरह से? देखें, ये जो होता है ना कि किसी इंडिविजुअल का कन्विंस होना, ये डिपेंड करता है, हो सकता है कोई दूसरा बंदा उससे रिलेट कर सके। तो आप ऐसे करें, या कुछ स्ट्रांग दिल, या जिस जो आपको स्ट्रांग लगती है ना चीज, कि यार ये चीज जो है ना, अगर ये रखी जाए तो बंदा जो है वो, उसके ज़हन में शक पड़ता है, या ये सॉल्वेबल नहीं है, या ये इररेशनल है, इस तरह की कोई चीज आप दे सकते हैं। तो मैं पूछ लेता हूँ आपसे, मैं इस्लाम पे बात कर सकता हूँ कि नहीं? सिंपल सी बात। जी जी जी, जब मैंने एक्स मुस्लिम होना है तो इस्लाम पे बात होगी तो मैं एक्स मुस्लिम बनूंगा ना, ऐसे कैसे बनूंगा? नहीं, क्योंकि आप थोड़ी देर पहले आपने कहा था ना, इसलिए मैं पूछ लिया। क्या क्या चीज कही आपने थी? कहा था कि इस्लाम पे मत आ जाना फौरन, पहले आप ज्यादती मामले पे आना, आप एक्स मुस्लिम क्यों बने? नहीं 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 अभी नहीं हाँ। नहीं, इस्लाम पे नहीं, मैंने कुछ और कहा, देखा ना, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। मैं उस वक्त आपसे पूछ रहा था आपका नाम क्या है, कहाँ से है, तो आप जा रहे सूरह फातिहा सुना दूं, अभी ये सुना दूं, तो मैंने उस वक्त कहा, नहीं नहीं मैंने कहा नहीं, दौड़े नहीं। ये नहीं, आप हाँ, जब पंडित जी से बात कर रहे थे। अच्छा क्या कर रहा था, उनसे क्या बात हुई? पंडित जी से हम्म, नहीं नहीं, पंडित जी से भी नहीं, शायद आपने जब लाइव स्टार्ट करना शुरू किया था तब आपने कहा था जी शुरू में। जी जी जी, क्या कहा तो था? मैंने कह तो दिया। बस ठीक है, अच्छा ऐसे करें, मुझे भी बोर करेंगे, पब्लिक को भी, शुरू कर दें आर्ग्यूमेंट जो आप कह रहा अच्छा हूँ। ठीक है ठीक है ठीक है, तो आप
हदीस की ये शाहिल बुखारी खोल दे आप, स्क्रीन पे एक आयत है। आयत है आयत नहीं, सॉरी, 1880। नहीं, क्या है 1880 हदीस हाँ, नंबर क्या है शाहिल वो? बुखारी की। हाँ हाँ, हदीस खोल दे। नंबर, मैंने कहा ओके, मैं भी खोल रहा हूँ, ठहरे। मैं फोन से यहाँ, मैं लैपटॉप से दूसरी तरफ खोल रहा हूँ। बुखारी शरीफ की हदीस, क्या नंबर है? 1880। 1880 सॉरी, अच्छा 1880, जी हाँ। ठीक हो गया। अच्छा, मुझे अगर शो करवानी पड़ी ना, तो मुझे दोबारा स्ट्रीम दूसरी आईडी से दोबारा लैपटॉप से होना पड़ेगा। 1880, क्योंकि मैं ना माइक की वजह से फोन से आया हूँ। हाँ जी, क्या हुआ इस हदीस को? खोले ना, हाँ, समझ लग गई, ठीक है। हाँ, क्या हुआ इसे? स्क्रीन पे नहीं आ रहा। स्क्रीन मैं पढ़ देता हूँ, मैंने कहा मैं फोन से हूँ इस वक्त, लैपटॉप वाली आईडी मैंने निकाल दी है। अच्छा आमिर तो भाई खुल गई इजाजत दे, ना? मैं स्क्रीन शेयर करा दूं? जी जी, वो हदीस है, ताऊन और दज्जाल मदीना के अंदर दाखिल नहीं हो जी सकते, हाँ, ठीक है ना? बिल्कुल देख ली मैंने। हाँ हाँ, मैं ठीक है, शेयर कर करा दे, दूं? स्क्रीन पे कर दे आप। जी जी, करवा दे। ठीक है, मैं शेयर कर। जी हो गई है जी हाँ, नजर? अच्छा, नीचे, सॉरी, अप्रूव देखा ना करनी फोन पड़ेगी से। आप। हाँ, मैं असल में यार, ये थोड़ा सा मैं मादरत चाहता हूँ कि मामला। अच्छा जी, हाँ प्यारे भाई, ये जूम कर दे जरा। हम्म, ओहो, इंस्पेक्टर ना करें, जूम करें। हाँ जी प्यारे भाई, अपना मेंटस भाई, हुक्म, क्या अच्छा, हुआ तो मैं इसमें? अभी प्रॉफिट मोहम्मद के झूठ को एक्सपोज करने लगा हूँ, ठीक है? तो आप अच्छा, इंग्लिश में सुनेंगे कि उर्दू में? मुझे ऐसे करें, आप चाइनीज के अंदर सुनाएं। जी मैं पूछ रहा हूँ, ऑडियंस के लिए भी है, जी जी, उर्दू मैं में या बता रहा इंग्लिश में? हूँ। सारे ऑडियंस को उर्दू या चाइनीज, इंग्लिश तो ही होगी ना? चाइनीज, चाइनीज में सुनाएं भाई। अच्छा, उर्दू, हिंदी, तो इंग्लिश, जिसमें मर्जी सुनाए, जो जुबान है उसमें ट्रांसलेट कर दे। मुझे तो ऐसे लग रहा है जी कहीं आप आप सारी बात करने के बाद मुझसे पैसे ना मांग लेना, कि मैंने इतनी मेहनत की है, चले पैसे बताइए, निकाले। उर्दू और इंग्लिश ट्रांसलेशन का ऑप्शन है, तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ इंग्लिश में आप सुनेंगे उर्दू में? यार, ये आपको क्या मुझे सुनाने क्या लगे हैं? अच्छा सुने, इंग्लिश हैं? में सुने। अल्लाह मैसेंजर सुनाए, सेड, नखरे आप ऐसे कर रहे हैं। बता दूं? नहीं, मैं नहीं बता रहा। बता दो भाई, जो है बीच में निकाल लो, उस पर बात करें। जी भाई, बताएं। narrated Abu Huraira, Allah's messenger said, there are angels guarding the entrance of Medina, neither plague nor dajjal will be entered to him. अबू अच्छा, हुरैरा से, अबू हुरैरा ने बयान किया है कि मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मदीना के रास्ते पर दज्जाल है, ना उसमें ताउन आ सकता है, मतलब बीमारी, इंग्लिश में प्लेग, और ना ही इसमें आ सकता है दज्जाल, मदीना के रास्ते पे कौन है? मदीना के रास्ते पे कौन है? फरिश्ते। हाँ ठीक है, आपने दज्जाल कहा था। अच्छा, फिर? तो अब मुझे एक बात बता भाई कि कोविड-19 की वजह जी, से कितने मदीना में लोग मरे? जबरदस्त हो गया। कितने मरे बताएं? 7,94,000 और तुम्हारी और 488 कंफर्म्ड केसेस और 9,207 डेथ है। तो यार मुझे बात वेरी गुड। बताए कि प्रॉफिट मोहम्मद ने झूठ कहा था कि मदीना में। ये जो अच्छा, फरिश्ते सो रहे थे। मदीना का बता रहे हैं वो। अच्छा, यार ठीक मुझे, हो गया। आमिर भाई 1 मिनट, मुझे माइक म्यूट करने दे। स्टॉप स्क्रीन, ये शेयरिंग कर रहा हूँ मैं। अच्छा, प्लीज। चले। अच्छा मैं एक अच्छा, लिंक शेयर दे रहा हूँ ये लाइव हाँ, चैट पे। अच्छा, तो सुने, इस हदीस पे बात करने लगे हम। मरे होंगे 10 लाख कर ले, नो जी प्रॉब्लम, सुन ले जी जी, जरा, मैं मान रहा हूँ। बोलिए। हाँ, अब हदीस के ऊपर आपने गौर करना। जी इस हदीस के अंदर जहां आपको पता चल रहा है ना दज्जाल दाखिल हो सकता है, ना ताउन दाखिल हो सकता है, वहीं एक दूसरी हदीस सुनन तिरमिज़ी की क़यामत की निशानियों के बारे में है कि मदीना तबाह हो जाएगा जब यरूशलेम की आबादी में, ठीक है, यरूशलेम की आबादी के अंदर मदीना की बर्बादी है। इसके ऊपर मैंने पुराने चैनल के ऊपर की हुई थी।